नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं पंजाब के वज़ीर कानून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा राना सनाउल्लाह। आइए इनसे बात करते हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन किया आपने। शुक्रिया। राना साहब, 80 की दहाई में लोगों को याद है कि आप पीपल्स पार्टी में थे, उनके MPA भी रहे हैं आपने पंजाब असम्बली में। कोई हमें शेयर करेंगे कि पीपल्स पार्टी छोड़ के मुस्लिम लीग नून में क्यों शामिल हुए? यानी 92 में दो बड़े वाक़यात हुए हैं। एक तो वाक़या ये हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो ने जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट की सियासत कर रही थी, जो उस जमात की वारिस थी जिसने यानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जदोजहद करते हुए जो है वो फांसियाँ और सज़ाएँ कबूल की, तो उसने एकदम यू टर्न लिया और वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ चली गई। और मियाँ नवाज़ शरीफ जो उससे पहले इस्टेब्लिशमेंट की सियासत कर रहे थे, उन्होंने यू टर्न लिया और उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत जो है वो शुरू की। यानी कि आपने पीपल्स पार्टी को छोड़ा वो बेनज़ीर भुट्टो नहीं, की? पीपल्स पार्टी को मैंने तो छोड़ा नहीं। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने उन लोगों को अपने साथ मिला लिया जो पिछले 11 साल जो है वो ज़िया-उल हक़ के साथ रहे थे, ज़िया-उल हक़ के वज़ीर रहे थे। मिसाल के तौर पे मियाँ आज़ाद सरफराज। अब मियाँ आज़ाद सरफराज को उसी हलके में टिकट दे दिया जिस हलके से मैं इलेक्शन लड़ रहा था। इसी तरह से एक चौधरी नज़ीर होते थे कोहिस्तान वाले, उनका भी बड़ा आपको पता है कि उनके पास जहाज़ था और जहाज़ में वो क्या कुछ करते थे और फिर ज़िया-उल हक़ के साथ उनके कैसे कैसे मरासिम थे। तो फिर जब इन लोगों को उन्होंने अपने गले लगाया तो फिर हमने पार्टी के अंदर जो है वो रेजिस्ट किया, हमने प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट की बुनियाद के ऊपर जो है फिर हमें पार्टी से निकाल दिया गया। राना साहब, ऐसे आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? आज बेनज़ीर मर भी चुकी है। 1992 से लेकर ऑनवर्ड अपने मरने तक बेनज़ीर ने फ़ौज की सियासत ही की। मैं समझता हूँ कि उसके बाद उसने कंप्रोमाइज़ की सियासत की, क्योंकि 88 के बाद जो उनका एक तो पहली तो बात ये है कि जो मैंने उस पार्टी में देखा कि जब इलेक्शन आता था तो वो टिकटों के पैसे लेते थे। कौन पैसे लेता था? यानी ये जो नहीद खां है, ये उस वक्त इसी काम पे होती थी। आपसे मांगे पैसे उन्होंने? बहरहाल मुझसे तो नहीं मांग सकते थे, क्योंकि ना तो मैं कोई सरमायादार था, मैं तो एक कारकुन था। मैंने तो अगर टिकट पार्टी का लेना था तो अपनी जदोजहद की बुनियाद पे लेना था। लेकिन उस वक्त ये चौधरी नज़ीर वगैरह जो लोग आए, उस वक्त ये बड़े सरमायादार थे। एक गुलजार साहब होते थे, उनको उस वक्त तो गुलजार पटवारी कहते थे। अब मुझे नहीं पता कि वो अब क्या है। बाद में पता चला कि वो सेनेटर वगैरह भी मुंतखब होते रहे हैं वहाँ से, सरहद से, या शायद आजकल। सेनेटर वकार के वालिद की बात कर रहे हैं आप? जी। तो ये लोग जो थे, ये लोग यानी बिल्कुल इनका कोई वजूद नहीं था। बेनज़ीर की मर्ज़ी से पैसे लिए जाते थे? अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहरहाल मेरी राय यही है। राना साहब, आप समझते हैं बेनज़ीर भुट्टो करप्ट थी? हाँ, बहरहाल इस बात के काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं कि 88 से लेके 90 तक और उसके बाद 93 से लेकर 96 तक जो करप्शन पीपल्स पार्टी के दौर में हुई और बड़ी मैसिव करप्शन हुई, तो उससे बेनज़ीर भुट्टो जो है पूरी तरह आगाह थी और उसका हिस्सा थी? बहरहाल फिर जब आप चीफ़ एग्जेक्टिव हों और आगाह भी हों और आप उन मामलात को ना रोकें, तो फिर उससे जो है वो यही जो है वो माने निकाले जा सकते हैं। राना साहब, उस दौर में जिस वक्त आप पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, आप मियाँ साहिबान के बड़े सख्त मुखालिफ थे। आपको याद होगा आपने एक तकरीर की थी जिस पर मियाँ नवाज शरीफ की जो फैमिली है, उनकी निजी ज़िंदगी है, उस पर भी बड़ी नहीं, वो गलत, कड़ वो बिल्कुल गलत है और प्रोपगेशन है। मियाँ नवाज शरीफ की करैक्टर असैसिनेशन की जा रही थी। उस वक्त एक FIR लॉन्च की गई जिसमें FIR में एक जो खुफिया पुलिस का सिपाही है वो अपना इज़हारे ख़्याल कर रहा है कि जी वहाँ पे एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में राना सनाउल्लाह ने ये कहा है, अपना जो है वो फ़लाँ साहब ने ये आपने कहा है, नवाज शरीफ फ़लाँ की फैमिली साहब के बारे में कोई नहीं, बात नहीं? बिल्कुल ये वाक़या सिरे से हुआ ही नहीं। ये कहा है, ये कहा है, यानी वो एक मुकदमा दर्ज किया एक खुफिया एहलकार की बुनियाद के ऊपर। FIR किधर गई अभी? मुझे नहीं मालूम। आज आप वज़ीर कानून है, कभी आपने पता नहीं करवाया कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नाजेबा कलमात अदा करने पर आपके फिर खिलाफ मुझे मुकदमा मुझे हुआ था? तो मुझे क्या ज़रूरत है इस बात को? आज से 20 साल पुरानी बात जो है, मुझे उसमें पढ़ने की क्या अगर ये ज़रूरत है? गलत थी, आज क्लियर तो हो सकती है ये क्या ज़रूरत है इसको क्लियर करवाने की? इस किस्म की मेरा ख़्याल है कि बेशुमार इस किस्म की FIRs और इस किस्म की रिपोर्ट्स जो हैं बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ इंतहाई गलीज़, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ इंतहाई गलीज़, मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। अब अगर मैं अपने हवाले से उन रिपोर्ट्स को चेक करूं जो पिछले 10 साल में जब मैं आमरीत के ख़िलाफ़ जदोजहद करता, वो जो मेरे ख़िलाफ़ मुरतब की गई हैं, तो मेरा ख्याल है मैं पढ़ नहीं सकूँगा।
यानी ये इन एजेंसियों का हाल है कि ये जब इस किस्म की करैक्टर असैसिनेशन करती हैं तो वो बातें भी जो है वो लोगों के ज़ुम्मे लगाती हैं कि जिनका कोई ख्वाबो ख्याल नहीं हो सकता। अच्छा राणा साहब, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आप पर तशद्दुद हुआ था। ये बड़ा मशहूर वाक़या आप कई जगह ज़िक्र भी कर, वो तशद्दुद हुआ क्यों था? उस वक्त मेजर साहब होते थे, एक कर्नल होते थे नदीम एजाज, जो आजकल सुना है मेजर जनरल हैं, और एक जो है वो उस वक्त होते थे अपना तारक मजीद, जो बाद में रिटायर हुए हैं, वो यहाँ पे उस वक्त मेजर जनरल थे, कोर कमांडर थे। इन लोगों ने वो टॉर्चर सेल बनाया हुआ था, ये कोई और तो किसी ने नहीं बनाया हुआ था। तो इसी तरह से जो है इन वो लोगों से आपकी बराह रास्त मुलाकात भी हुई थी, तारक नहीं, इन मजीद लोगों से, की सैफ से? जो जो मेजर सैफ है, जब मुझे गिरफ़्तार किया गया तो उसके बाद मेरी आंखों में तो पट्टी थी, लेकिन बहरहाल मुझे मेजर सैफ के सामने जो है वो पेश किया गया था, जिसके बाद फिर उसी के हुक्म के ऊपर जो है वो मुझे टॉर्चर किया गया। राणा साहब, जनरल तारक मजीद ने लाहौर में टॉर्चर सेल बनाया हुआ था, इस पे हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद।